Hello students, I welcome you to my channel. This is Turbulent. My name is Said Farman and हम डिस्कस करें क्लास 9th की फिजिक्स. ठीक है, तो 2-3 दिन से जो है लेक्चर नहीं हुई बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. मैं थोड़ा सा बीमार था एंड अभी भी प्रॉपर जो है कवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन स्टिल सोचा कि आप वेट कर रहे होंगे वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर का, तो आपके लिए लेक्चर बनाने आ गया हूँ. तो मे बी मैं थोड़ा स्लोली बात करूँ या बीच में खांसी की वजह से डिस्टर्ब हो, तो उसके लिए सॉरी, आप कोऑपरेट कीजिएगा आज. तो नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था काइनेटिक एनर्जी का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो कि एनर्जी की टाइप्स है. ठीक है, तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में हमने ये देखा था कि वो एक एनर्जी होती है जो एक बॉडी पोजेस करती है बिकॉज ऑफ इट्स मोशन. ठीक है, मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है बॉडी में, उसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसी तरह अब एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी जो है ये होती है ड्यू टू चेंज इन द कन्फिगरेशन और अ पोजीशन ऑफ अ बॉडी. ठीक है, ये एक एनर्जी है. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? डेफिनेशन इसकी ये है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स कन्फिगरेशन और इन इट्स पोजीशन. ठीक है, या सिंपली एनर्जी दैट a body obtains or the body gets the property or that type of energy what we call potential energy because of its change in configuration or change in position. ठीक है, सपोज मैं आपको बोलता हूं आपके पास एक स्प्रिंग है. ठीक है, आपने स्प्रिंग को इलोंगेट किया, आपने दोनों साइड से उसको ऐसे खींच लिया. ठीक है ना, तो उसके बाद आप छोड़ते हो तो स्प्रिंग जेट से एक साथ वापस आके एक झटके से वापस आ जाती है. तो वो क्या है, वो उसमें आप खींच के एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हो. ठीक है, क्योंकि आपको खींचने में एक वर्क करना पड़ता है. आप पर्टिकुलर फोर्स को मूव करते हो और पर्टिकुलर डिस्टेंस से मूव करते हो, तो वर्क आप करते हो, तो वो क्या है उसमें स्टोर होती है एज अ पोटेंशियल एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, जैसे आप छोड़ देते हो तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके उसको मोशन देती है. सिमिलरली आपने कोई चीज को हाइट दे दी. ठीक है, हाइट देने से उसमें एनर्जी आती है. एनर्जी मतलब क्या कि अब अगर आप उसको छोड़ देते हो तो उसमें है एक पोटेंशियल है कि उसमें कैपेसिटी है, उसमें एक ये प्रॉपर्टी है कि वो कुछ वर्क कर सकती है, उसमें मतलब उसमें कुछ एनर्जी है. वो जो उसमें एनर्जी आती है ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन और चेंज इन हाइट, वी कॉल दैट पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, दिस इज सिंपल लॉ है. ठीक है, सिंपल एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है. सपोज आपके लिए एक निकालते हैं कैसे. सब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्रिक मान लो आपने को यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एच हाइट पे आपने इसको ले लिया, यहां से ऊपर ले लिया एच पे. अब मैं आपको बोलूंगा जैसे ही आपने इसको ग्राउंड से उठाया. ठीक है, ग्राउंड से आपने इसको उठाना स्टार्ट किया. ठीक, मुझे बोलो आपको कितना फोर्स देना पड़ा. मिनिमम फोर्स बोल दो आप, कोई मसला नहीं, मिनिमम बोल दो. ठीक है, तो मिनिमम फोर्स जिससे आप इसको उठा सकते हो, ठीक, वो है mg. क्यों? क्योंकि mg वाला फोर्स इसको नीचे की तरफ खींच रहा है. ठीक, अगर आपको इसको इस यहां से उठाना है तो आपको इस mg वाले फोर्स को अपोज करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब अगर आप mg से थोड़ा भी फोर्स ज्यादा देते हो तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि mg नीचे है, ऊपर भी अगर आपने mg दे दिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा. ठीक, और उसके बाद अगर हमने थोड़ा सा भी और लगा दिया तो वो यूज होगा इसको ऊपर ले जाने में. ठीक है, तो यहां पे हम इग्नोर करते हैं एयर रेजिस्टेंस या बाकी चीजें, हम आइडियल कंडीशन लेते हैं. ठीक है, तो नीचे mg है, आपने ऊपर कितना फोर्स लगाया, mg फोर्स लगाया, और इसने आपने इसको यहां से यहां तक ले लिया. ठीक है, फोर्स कितना लिया आपने, फोर्स कितना आपके पास है, mg. हम इसका मास मान सकते हैं. ठीक है, तो आपने mg फोर्स अप्लाई किया. हाँ, तो उसके बाद आपने कितनी डिस्टेंस चलवाया, आपने इसको यहां से लिया और यहां पे रखा. ठीक, मतलब h डिस्टेंस आपको ट्रेवल करनी पड़ी. डिस्टेंस जो है वो आपको h. मुझे बोलो वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन आपको पता है क्या, mg इंटू h. किसके बराबर है? mg h.
अगर आपको याद होगा तो जब हमने काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व किया था, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म निकालने के लिए, काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन निकालने के लिए, तो वहां पे हमने यही बोला था, ये जो वहां पे जो वर्क डन थी, जो हमने उस बॉडी पे अप्लाई की थी, उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए, वही इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिली थी। यहां पे भी वही है, जो वर्क डन हम यूज कर रहे हैं, जो हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक ले जाने के लिए, यही वर्क इसमें स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यूजुअली हम यू से इसको डिनोट करते हैं, U इज इक्वल टू mgh। इसका मतलब यहां पे हमने रेफरेंस माना है, रेफरेंस, ठीक है, और यहां पे हमने माना है U इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे हमने U मान लिया 0, यहां से हम चले गए तो हमें U आता है mgh, ठीक है। अगर आप यहां पे कुछ मानते हो तो यहां पे फिर हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज यहां पे अगर हम 0 मानते हैं तभी हमें mgh की फॉर्मूला यूज होगी। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी की जो फॉर्मूला आ जाएगी वो आ जाएगी mgh, ठीक है जी। कैसे आ गई? ये रहा फोर्स, ये रेजिस्टेंस, वर्क डन, ये जो हमने इसमें वर्क डन थी, यही इसमें एनर्जी स्टोर होती है, एंड यही इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमें मिलती है। जल्दी से इसको नोट कीजिए। मैं देखूंगा सेकेंड टॉपिक क्या है आज का, ठीक है। तो स्प्रिंग में, या अगर हम वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, अभी आप ये लिखिए, मैं बताता हूँ सेकंड पॉइंट आपको क्या है। ईपी है यू, ठीक है, ईपी भी इसको लिख सकते हैं ई पोटेंशियल इज कॉल्ड mgh। तो चलते हैं, क्वेश्चन कुछ दिए हैं, एक क्वेश्चन है, पहले ये कहते हैं, उसके बाद एक और अच्छा सा टॉपिक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, an object mass 12 kg is at a certain height above the ground. If the potential energy of the object is 480 joule, find the height at which the object is with respect to ground. G is equal to 10. आपको बोला गया है एक ऑब्जेक्ट सम हाइट पे है, ठीक है, यही कंडीशन है। एक ऑब्जेक्ट है जो हाइट पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है 12 kg, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ईपी और यू, ठीक है, कितनी है 480। इसका यूनिट भी जूल है, ठीक है, सिंपल है, इसका यूनिट भी जूल ही आएगा क्योंकि ये भी एनर्जी की ही फॉर्म है, ठीक है। हमें बोला गया हाइट कितनी है, अब यार हाइट निकालिए तो पोटेंशियल एनर्जी ईपी किसके बराबर है mgh। 480 इज इक्वल 12 इंटू 10 इंटू h, 12 4 48, ठीक है, 4 h इज इक्वल टू 4 मीटर। तो 4 मीटर हाइट है इसकी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड मसला था नहीं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने एनर्जी पढ़ी वो तो ठीक था, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, अब कर लो, क्या कुछ नहीं है इसमें, खुद कर सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, क्यों मैं बताऊंगा आपको इंपॉर्टेंट क्यों है। नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, तो चलते हैं। हाँ, तो बहुत बार आपने क्या देखा होगा कि सपोज आपके घर की, ठीक एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ की, आपने ये देखा होगा कि घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी से आप क्या करते हैं, आप अपने घर का जो है मिक्सर लगाते हैं उस पर, और मिक्सर रोटेट करता है। तो सिंपल सी बात है, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी में। सिंपल है ना। एनर्जी, पहले इसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। आप ना एनर्जी बना सकते हो, ना आप एनर्जी को
खत्म कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हैं, यू कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट। ठीक है, वो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब एनर्जी आप डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी डेली लाइफ में। उसके बगैर हमारे लिए जीना भी आई थिंक इम्पॉसिबल है, क्योंकि यही एनर्जी जो वाटरफॉल से गिरती है, इससे टर्बाइन मूव होता है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। वो मैकेनिकल एनर्जी हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम यूज करके अपना फोन चार्ज करते हैं, एंड वो इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारे कन्वर्जन्स हैं जिनकी वजह से हमारी डेली लाइफ चलती है। सपोज हमने पेट्रोल की एनर्जी को यूज किया, हमने इंजन को मूव करवाया। ठीक है, केमिकल एनर्जी पेट्रोल है, तो उसकी केमिकल एनर्जी को यूज करके हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल एनर्जी दी और हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके गाड़ी को मूव करवाया। इसी तरह सपोज आप अपने घर में बैठे हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप कितनी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, पहले तो लाइट फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट से, ठीक है, लाइट उससे मिलती है हमें। या उसी तरह आप अपने घर के अप्लायंसेस यूज करते हो, उस पे तो अप्लायंसेस जो है एक अप्लायंस को एक फॉर्म में यूज करता है, दूसरे अप्लायंस दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज करता है। इसी तरह लाइफ में, डेली लाइफ में अगर आप चेक करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एनर्जी कन्वर्टेबल है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक, हाँ, तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस एंड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो एनर्जी सिस्टम की होती है, यहां पे सिस्टम कंस्ट्रक्ट इसको किया जाता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसको आपने कन्वर्ट किया दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है, उन दोनों को हम सिस्टम मान लेते हैं। मतलब सिस्टम की एनर्जी पहले जितनी होगी, कन्वर्जन के बाद भी उतनी ही एनर्जी होगी। आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अच्छी सी एग्जाम्पल देके समझेंगे। सपोज एग्जाम्पल आपके लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से उठा लिया और यहां पर रख दिया। ठीक है, ये ग्राउंड है जी, दिख रहा है ग्राउंड लिखा है यहाँ पे, और ये जो है एच हाइट पे है। हाँ, तो सिंपल है। तो अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, या पहले हम पूछो यहाँ पे मुझे बोलो कौन सी एनर्जी इस बॉडी में है, इस बॉडी में कौन सी एनर्जी स्टोर हुई है। ऑब्वियसली बात है कि आप बोलोगे हाँ यहाँ पे तो मैकेनिकल में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ईपी, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर है। काइनेटिक एनर्जी है कुछ, डेफिनेटली आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, ये रेस्ट में है, यहाँ पे किसी चीज से हमने इसको पकड़ा है, किसी चीज पे रखा है। ठीक है, रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, तो अब आपने क्या किया, आपने इसको यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसे छोड़ दिया, रिलीज किया तो ये यहाँ पे पहुंचा और गिर रहा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने स्नैपशॉट ले लिया और हम देख रहे हैं इसकी कंडीशंस क्या है। मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो यहाँ पे इसकी क्या क्या एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है। ठीक है, सिंपली है, अगर आप लॉजिकली जाओगे तो आप बोलोगे हाँ यहाँ से कुछ हाइट पे है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, और यहाँ पे वेलोसिटी भी है इसकी, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है, मतलब इसमें अब पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। मुझे बोलो अगर इसमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे अपने माइंड पे थोड़ा सा जोर डालो, मैं जो बता रहा हूं वो समझो। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी, यहाँ पे उससे कम पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हाइट कम है, पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट, mgh। अगर हाइट कम है तो पोटेंशियल एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी लेकिन एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। फिर कहां गई एनर्जी? वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना, जितनी अमाउंट से कम हो गई उतना अमाउंट काइनेटिक एनर्जी में चला गया। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। यहाँ पे जितनी एनर्जी पहले थी उसी के बराबर यहाँ पे इन दोनों का सम आना चाहिए, तभी ये लॉ वैलिड है। और यही होता है तो ये लॉ वैलिड भी है हर एक कंडीशन के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे पहुंचो लास्ट पे। ठीक है, लास्ट पे इसकी वेलोसिटी निकालोगे आप गिरने से पहले। ठीक है, एक सेकंड हमने स्नैपशॉट ले लिया और हमने देखा इसकी क्या वेलोसिटी है। गिरने से पहले इसकी एक हम लेंगे
यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम मानते हैं हाइट जीरो है, ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट है, अब उसके बाद गिर जाएगी। हमने माना हाइट जीरो है मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर वेलोसिटी है इसकी, वो वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आएगी जो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या मसला है, ठीक है, किस वे में ये फॉलो होता है लॉ, और क्या लॉ के क्या मायने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी टोटल थी ईपी, ठीक है, ईपी टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारी थी, या हम इसको लिख सकते हैं टोटल एनर्जी, टीई टोटल एनर्जी, यहां पे किसके बराबर आएगी, एम जी एच मानते हैं यहां तक है, ठीक है, प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर जो यहां पे वेलोसिटी होगी। सिंपल है, इसमें क्या इतना करना है, ठीक है। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, मतलब यहां पे जितनी एनर्जी थी जैसे ये नीचे जाएगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी क्योंकि हाइट कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और ये ग्राफ इसका इस तरीके से आएगा, ठीक है, देखो मैं आपको ग्राफ दिखाता हूं इसका। हाइट मानता है, ठीक है, हाइट के साथ साथ क्या होगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी ऐसे चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। ये रहेगा, ये आपके रहेगा पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, मतलब यहाँ कहीं पे कहूंगा वो इक्वल भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन टोटल एनर्जी कम जरूर रहेगी, टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। टोटल एनर्जी यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पे ये मैक्सिमम था, ये जीरो था, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ये आपकी टोटल एनर्जी है। एवरी टाइम आपको ये वाला पॉइंट हमेशा कांस्टेंट मिलेगा, आपको हमेशा काइनेटिक टोटल जो सम है दोनों का वो आपको इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हो गया ये वाला पॉइंट। एक आपके टेक्स्ट ने एक टेबल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा हम फिल करने की कोशिश करते हैं। सपोज एक टेबल दिया है, ऊपर लिखा है कुछ, ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg is dropped from a height 4 meter, fill the blanks following table by computing the potential energy and kinetic energy of the case। आई थिंक आपको ये खुद करना चाहिए। देखो क्या है, ऑब्जेक्ट है जो 20 kg मास है उसको 4 मीटर से छोड़ दिया गया है, ठीक है। आपको बोला गया है, मुझे बोलो पहला पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी 4 मीटर पे, हाइट 4 मीटर है, मुझे बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी 20 इंटू 10 इंटू 40, 20 इंटू 10 इंटू 4 कितना होगा 4 to 800 जूल इसका क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी 4 मीटर पे। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 4 मीटर पे, जीरो होगी क्योंकि वहां पे v जीरो है। उसके बाद इसको छोड़ दिया, मतलब आपको निकालना है 3 मीटर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, 3 मीटर पे क्या होगा 3 to 6 600, मतलब अगर 600 पोटेंशियल है तो 200 क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो आपको लिखना है काइनेटिक एनर्जी ये, लेकिन हमेशा क्या होगा टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो इसको नोट तो क्या करना है खुद ही कर सकते हैं, जल्दी से आप देख लो क्या बोर्ड पे लिखा है, आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे हम पावर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आज के लिए मैं इतना ही रख देते हैं क्योंकि मेरी थोड़ी जो आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई थिंक इट इज बेटर टू स्टॉप हियर। तो आज के जो लेक्चर में हमने डिस्कस किया पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी आप क्लास अब से पढ़ने वाले हैं उसमें आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एवरी फील्ड केमिस्ट्री फिजिक्स इन दो में तो आपको ये मतलब बहुत ही ज्यादा पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, आराम से देखिए, आराम से समझिए, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है, आप अगर माइंड में रखोगे कि मुझे समझ में आ जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये रखा है कि मुझे उस टीचर समझ में नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, तो डिफिकल्ट है समझ में आ जाना, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है, ठीक है। अब वेज है डिफरेंट बताने की, बाकी यही ही पढ़ना है आपको, यही पढ़ना है। एक बार समझोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी होगा। बाकी जो भी हमने पढ़ा है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके बता सकते हैं कि आप यहाँ पे आके लेक्चर्स देख सकते हैं। बाकी वही शेयर करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब करके जाना है। अपने प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वहां पे आप शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को, ठीक है, अगर आपको बेटर लगता है। बाकी जो भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो या किसी भी तरीके की सजेशन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्सेट्रा पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।